Dear students, the topic of this particular module is utilization of single values and vectorized functions. Okay, what am I talking about here? देखिए यू इस बात को नोट करें कि you can consider single values as vectors of length 1. Is that right? देखिए अगर दो वैल्यूज़ हैं तो वेक्टर जो है उसकी लेंथ 2 है, 4 वैल्यूज़ हैं तो उसकी लेंथ 4 है। ज़ाहिर है कि अगर एक ही हो तो उसको हम यानी किसी एक नंबर को हम वेक्टर ऑफ लेंथ 1 समझ सकते हैं। अच्छा, तो अगर ऐसा है तो फिर हम उससे हमें फ़ायदा क्या हो रहा है? एज़ यू कैन रीड ऑन द स्लाइड, since you can consider single values to be vectors of length 1, therefore you can use a single value to repeat an operation on all the values of a vector of any length. देखिए ना, वो जो पहले बात हो रही थी कि वो अगर इवनली डिवाइड होता है तो फिर वो बड़ा अच्छी तरह चलता है। तो भई अगर वो लेंथ उसकी 1 है, तो 1 तो हर एक से ही वो डिवाइड हो जाता है प्रॉपर्ली। सो इधर तो फिर कोई इश्यू ही नहीं है। इट बिकम्स वेरी सिंपल। इफ यू लुक एट दिस एग्जांपल ऑन द स्लाइड, फू आपका एक वेक्टर चल रहा है काफ़ी अरसे से, 5.5, 4.5, सो ऑन अप टू 0.5। अब एक हम नया एलिमेंट की जगह मैं अब उसको वेक्टर कह देती हूँ। एक हम डिफाइन कर रहे हैं क्यू यू एक्स, कक्स कह दीजिए। और यहाँ पे अगरचे वो वेक्टर की तरह नहीं लिखा हुआ, मतलब सी नहीं लिखा, ब्रैकेट नहीं खोला, अंदर 3 लिख के दोबारा बंद नहीं किया ब्रैकेट को, सीधा 3 नंबर ही लिख दिया है। लेकिन ऊपर वो जुमले आप पढ़ चुके हैं कि वो सिंगल नंबर जो है दैट कैन बी रिगार्डेड एज अ वेक्टर ऑफ लेंथ 1। तो अब अगर हम करें फू प्लस कक्स, तो बज़ाहिर तो लगता है कि कोई तुक नहीं बन रही, उसके अंदर तो 6 एलिमेंट्स हैं, ये अकेला है, तो प्लस कैसे हो गया? लेकिन जब आप ये करेंगे तो आप देख रहे हैं कि आपके सामने क्या आ जाता है। देखें, ये 3 था ना, तो वो हर एक के ऊपर वो वर्क कर जाता है ना, वो इस रिपीट रेप्लिकेशन बार-बार। सो 5.5 प्लस 3 इज़ 8.5, 4.5 प्लस 3 is 7.5, and last one 0.5 plus 3 is 3.5. ठीक है जी, है ना काफ़ी मज़ेदार। सो अब ऐसा करते हैं कि हम भी थोड़ा सा ऐसा कुछ ट्राई कर लेते हैं। सो इफ़ आई ओपन आर एंड आई डिफाइन अनदर वन, लेट मी कॉल इट ए बी सी, और उसके बाद ये आपका आ गया एरो, और फिर आप उसमें कोलन ऑपरेटर वाला कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल -4 कोलन -7, नेगेटिव के साथ भी तो चलता है ना जी। तो अब इसको एंटर करते हैं, कोई एरर नहीं, एवरीथिंग इज़ फाइन। अब मैं दोबारा एबीसी लिखती हूँ और ये आपके सामने है। दिस इज़ आवर वेक्टर। 4 इसमें एलिमेंट हैं, -4, -5, -6 और -7। अब मैं एक नया वेक्टर बनाने लगी हूँ और उसका नाम मैं रख रही हूँ, वेल, लेट मी कॉल इट TWO। ये मैंने वेक्टर का नाम रखा है TWO, और वो एक सिंगल एलिमेंट वाला वेक्टर है। तो इसके आगे मैं एरो डालती हूँ और आगे मैं लिख देती हूँ 2। जब वो है ही 2 तो फिर मैंने उसका नाम भी 2 रख दिया। अब क्या करें? अभी जो स्लाइड पे आप देख रहे थे वो हमने ऐड किया था। अभी हम ज़रूरी थोड़ी हमेशा हम ऐड ही करें। अगर मैं मिसाल के तौर पे डिवाइड करना चाहूँ, क्या ये डिवाइड होगा? मुझे नहीं पता करेगा कि नहीं। चलें ट्राई करते हैं, शायद कर ही दे। सो पहला वाला था ABC, और अब मैंने ये स्लैश डाला, और उसके बाद ये है जो नया बनाया है TWO। अगर ये वाकई में डिवाइड करेगा उन सारी वैल्यूज़ को 2 से, तो क्या आएंगे आंसर? -2, -2.5, -3 एंड -3.5। सो लेट मी एंटर। हो सकता है एरर ही आ जाए, एंड देयर यू आर।
सो ये है बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन कि एक अकलौता जो है वो भी आपके लिए वर्क करता है। अच्छा, अब मैं एक और एक्सपेरिमेंट करना चाह रही हूँ और मैं ओवरराइट करती हूँ अपने पिछले टू को इस नए वाले के साथ, TWO, और उसके बाद ये एरो। आपको पता है ना, हम पढ़ चुके हैं कि अब अगर मैंने वही नाम रख दिया है तो वो पुराना वाला ख़त्म हो जाएगा। अब अगर मैं लिखूं C और अब मैं डालूं पैरेंथेसिस, अब मैं अंदर आ जाऊं और मैं उसके अंदर लिख दूं 2, यानी कि उसको एक वेक्टर की शक्ल में लिख रही हूँ और उस वेक्टर में एक ही एलिमेंट है 2। तो अब देखते हैं कि ये एक्चुअली क्या वाकई इस तरह वर्क करता भी है, या ये हमारे लिए इम्पोर्टेंटली ज़रूरी है कि हम यूँ ना लिखें और अगर सिंगल वैल्यू हो तो उसको बस वैल्यू ही लिखें। अब देखते हैं जी, मैं इसको एंटर करती हूँ, या तो एरर आएगा और या नहीं आएगा। सो आई एम गोइंग टू एंटर, देयर इज़ नो एरर। इज़न्ट दैट वंडरफुल? इसका मतलब है कि वो बिल्कुल सही है सब कुछ। और वो जुमले जो हमने अभी स्लाइड पे पढ़े और मैंने बोला कि वो जो सिंगल एलिमेंट भी होता है, दैट इज़ अ वेक्टर ऑफ लेंथ 1। अच्छा, अब मैं वो अगला काम भी कर ही लूँ दोबारा से। फॉर वही एग्जाम्पल ABC डिवाइडेड बाय जो अब नया वाला 2 है, तो वो नया वाला 2 वही है और आंसर वही आना चाहिए। सिर्फ आप ये नोट कर रहे हैं कि पहले मैंने नंबर लिखा था, अब मैंने वो वेक्टर की शक्ल में लिखा है। अब मैं एंटर कर रही हूँ एंड देयर यू आर। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वन।